बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के साथ इसकी तस्वीरें हैं। कोई मंत्री है, कोई पूर्व मंत्री है, कोई पूर्व मुख्यमंत्री है तो कोई मौजूदा मुख्यमंत्री है। बीजेपी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष के साथ भी इसकी तस्वीरें हैं। यानी तस्वीरों का यह वो गुलदस्ता है जिसकी दुर्गंध ऐसी कहानी बयां कर रही है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बीते हफ्ते हरिद्वार से एक ऐसी खबर सामने आई, उस पर यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि पूत कपूत सुने हैं पर माता कुमाता नहीं सुनी। मतलब समझिएगा और समझेंगे तो हैरान रह जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की एक पूर्व नेता ने अपनी ही नाबालिग बेटी को यौन शोषण करवाया। अपने बॉयफ्रेंड से, उसके दोस्तों से बेटी का सामूहिक दुष्कर्म करवाया और यह सिलसिला कई बार दोहराया, बार बार दोहराया, हरिद्वार से लेकर वृंदावन तक दोहराया। इस महिला ने अपनी नाबालिग बेटी को कई बार अपने हैवान साथियों के हवाले कर दिया। इस महिला के बारे में खबर है कि कुछ साल पहले यह एक आम कार्यकर्ता थी। समझिएगा, एक आम कार्यकर्ता से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी थी, लेकिन देखते ही देखते पार्टी में ऊंचे पदों पर मंचों तक जा पहुंची। मंचों पर भाषण देना इसकी आदत में शुमार था, मगर गलत कार्यों में शामिल होने की लगातार शिकायतों के बाद इसे पिछले साल पद से तो हटा दिया गया, मगर पार्टी की सदस्यता बरकरार रही और मंचों पर भाषण देना और पार्टी के बड़े नेताओं के साथ तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करना इसकी फितरत में शुमार था और वो सिलसिला जारी रहा। अब खबर आई कि महिला अपनी बेटी के सामूहिक दुष्कर्म की जिम्मेदार है और पुलिस जो बता रही है वो बता रही है कि मेडिकल रिपोर्ट्स भी इस बात की तस्दीक करती है, पुष्टि करती है कि यह खबर सच है। और यह खबर ऐसे समय में आई दोस्तों जब अंकिता भंडारी हत्याकांड के फैसला आया। एक हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ था और फैसले वाले दिन यही महिला बीजेपी के नेताओं को उस फैसले के लिए बधाई दे रही थी कि अंकिता को न्याय मिला। बीजेपी नेताओं को बधाई, सोशल मीडिया पर इसने बधाई के पोस्ट लिखे और दूसरी तरफ अपनी ही बेटी के साथ यह महिला वही कर रही थी जिसे करने से कभी अंकिता भंडारी ने मना किया था और फिर उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। अंकिता के मामले में न्यायालय से जो फैसला आया उसमें कई बार वीआईपी का जिक्र था, बल्कि फैसले का आधार यही है कि अंकिता की हत्या इसलिए की गई क्योंकि उस पर वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विस देने का दबाव था और इनकार करने पर दोषियों का डर भी था। यह बात सामने आई। इसके बावजूद भी वीआईपी कौन था इसका आज तक पता नहीं चला। इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई जांच नहीं हुई और अंकिता का मामला एक तरह से ऐसे पेश किया गया जैसे उसमें न्याय पूरा हुआ। स्वाभाविक है, सरकार धामी जी की है तो फिर लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद के अलावा न्याय नहीं मिलेगा, सब मिलेगा। ऐसे में जल्द ही यह मामला कई अन्य मामलों की तरह भुला दिया जाएगा, जैसे अंकिता के मामले में वीआईपी वाली बात सब भुला चुके हैं। जैसे हरिद्वार की इस महिला का मामला भी जल्द ही बिसरा दिया जाएगा, भुला दिया जाएगा, क्योंकि इस मामले में कहीं भी सड़कों पर कोई आक्रोश या कोई प्रदर्शन नहीं हुआ। मगर सवाल यह कि क्या राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते इस महिला ने अपनी बेटी को ही परोस दिया अपने दोस्तों के सामने, और वो भी अपनी बेटी का इस्तेमाल। क्या इस मामले की जांच अंजाम तक पहुंचेगी? लगता मुश्किल है, क्योंकि यह उत्तराखंड है जिसे देवों की भूमि तो कहा जाता है, मगर यहां पर दानवों की कमी नहीं है। दानव और इंसानियत को शर्मसार करने वाले वो चेहरे जिसका किस्सा मैं आपको सुना दूं, जिसमें राजनेताओं के भी हिस्से हैं, मगर ये किस्से सिर्फ पहाड़ों में गूंजते जरूर हैं, मगर एक पहाड़ से टकराकर दूसरे पहाड़ तक ही आवाजें दम तोड़ देती हैं। कभी प्राइम टाइम की हेडलाइंस नहीं बनती, ना ही कभी डिबेट का हिस्सा बनती है। जैसे कि आपने अंकिता भंडारी के मामले में देखा, वैसे ही इस मामले में भी होगा। तभी मैंने कहा था इन तस्वीरों को देखने के बाद, ये तस्वीरें, ये वो गुलदस्ता है तस्वीरों का जहां से इस महिला की सोच की दुर्गंध आती है। दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलते चलते एक दरख्वास्त, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।